गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर रही थी एड्स के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो कैंसर का भी अभी तक एड्स की तरह कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर प्राइमरी स्टेज पर अगर कैंसर का पता चल जाता है तो हम उसको डायग्नोज हो जाता है प्राइमरी स्तर पर, तो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जब वो ज़्यादा फैल जाता है तो उसमें फिर व्यक्ति की मृत्यु क्या है, निश्चित है। इस रोग से भी हमारे सोसाइटी में हर साल लाखों लोग मरते हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली हमने सुना होगा मनीषा कोइराला है सेलिब्रिटी, सोनाली बेंद्रे हैं, क्रिकेटर युवराज सिंह है, तो उनको भी क्या था, कैंसर हो गया था, लेकिन फिर वो क्या हो गए, ठीक हो गए। ठीक है, तो कैंसर क्या है कि हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत आदतों की वजह से हो जाता है। जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं तो उनको माउथ कैंसर हो जाता है। ठीक है, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उनको लंग कैंसर हो जाता है। देखिए इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है ना कि लंग्स के अंदर क्या बनी है, इस तरीके से गांठ बन गई है। ठीक, या स्टोमक कैंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे कैंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी गलत हैबिट्स की वजह से हमको कैंसर की क्या है, ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, कई कई केसों में ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में ये क्या हो सकता है, हमारी गलत आदतों की वजह से लगता है। तो जो कैंसर होता है वह रोग का एक ऐसा समूह है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं, ठीक है, रोग का एक ऐसा समूह है जिसमें हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, अनियंत्रित गुणन करने लगती है। ठीक है, वैसे जो हमारे शरीर में गुणन होता है कोशिकाओं का, कायिक कोशिकाओं में दो प्रकार के जनन पढ़े हैं ना हमने। एक तो क्या है, कायिक कोशिका का जनन है, एक जनन कोशिकाओं में होता है। तो कायिक कोशिका में क्या होता है, एक सेल क्या होती है, दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होती है, लगातार कोशिका विभाजन होता है वृद्धि के लिए और विकास के लिए हमारे शरीर के। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि डेड सेल क्या है, हटती रहती हैं और नई सेल उनकी जो वहाँ पर क्या रहती हैं, बनती रहती हैं। लेकिन जो ये सेल डिवीज़न हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, वो कैसे होता है, एक नियंत्रित कंट्रोल माध्यम में होता है। ठीक है, एक कंट्रोल प्रोसेस में होता है। लेकिन जब कोशिकाएं अपना यह गुण खो देती हैं, ठीक है, यानी कि जो डीएनए पे इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई है, यहाँ पे काम नहीं कर रही है कोशिका विभाजन के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी कोशिका उसको क्या बनाने, एक कोशिका से दो कोशिका बनाने का एक कोशिका में, तो वो क्या होती है, बार बार क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। और इस तरीके से क्या होती है, बहुत सारे हिस्सों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो क्या है कि इसी जो कोशिका विभाजन है, जिसमें क्या हो रहा है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता ही चले जा रहा है, होता ही चले जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हमारी सेल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कैंसर हो गया। ठीक है, तो कैंसर क्या हो गया आपका कि जब कोशिकाएं क्या करती हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन बार बार करती हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, जो कैंसर का जो अध्ययन करते हैं हम वो कहते हैं ऑन्कोलॉजी में। ठीक है, जो इसके लिए एक ब्रांच बनी है जीव विज्ञान में, वो क्या है, कैंसर का ही उसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, जो भी व्यक्ति कैंसर के बारे में डिटेल जानकारी करेगा तो क्या करेगा, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन करेगा। ठीक है, समझ गए। कैंसर क्या है कि कोशिका विभाजन में जब कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करते रहती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सेल बार बार डिवाइड होती है और उसमें एक गुण होता है कोशिका में, वो होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी कोई कोशिका क्या करती है, इस तरीके से सेल डिवीज़न करती है, तो वो क्या करती है, जब पास वाले के पास की कोशिका के पास आती है तो उसको क्या लगता है कि मैं क्या है, इसके पास आ गया हूँ, अब मुझे सेल डिवीज़न अपना बंद कर देना चाहिए। तो वो क्या करती है, अपना कोशिका विभाजन को क्या कर देती है, बंद कर देती है। लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो गुण होता है, ठीक है, इनहिबिशन का जो गुण होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और वो क्या करती है, अगल में बगल में जो भी कोशिकाएं हैं उनके पास संपर्क में आकर भी इस तरीके से क्या करने लगती हैं, कोशिका विभाजन करने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर वहाँ पे कैंसर बोलेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो अनियंत्रित सेल डिवीज़न
ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न क्या कहलाता है आपका, कैंसर कहलाता है। ठीक है, ठीक, ये देखिए कि जब ये क्या कर रही है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो गुण है वो समाप्त कर दे रही है, तो कोशिकाओं के संपर्क में आने पर कोशिका विभाजन क्या होता है, नॉर्मली रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर विभाजन तब भी नहीं रुक रहा है और अनियंत्रित रूप से होते ही जा रहा है। ठीक है, फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित होकर कोशिकाओं का एक बड़ा समूह बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा बार बार ट्यूमर शब्द का इस्तेमाल। तो क्या कर रहा है, जहाँ पर अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड वे में क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, उस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, ट्यूमर बोल देते हैं। ठीक है, और कैंसर कोशिकाएं सामान्यतः क्या करती हैं कि एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर अनेक स्तर बना देती है, जिसके वहाँ पर क्या हो जाती है, इस तरीके से गांठ उत्पन्न हो जाती है, वही क्या होती है, आपकी ट्यूमर होती है। ठीक है, तो अब ट्यूमर को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जो ट्यूमर है या जो कैंसर है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है आपका, बेनाइन। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। तो बेनाइन जो ट्यूमर है वो क्या हो रहा है, इसमें जो ट्यूमर बनता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर क्षेत्र में बनता है। ठीक है, एक स्थान पर बन गया शरीर के किसी स्थान पर, तो वहीं पर तक वो क्या रहता है, सीमित रहता है, शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं पर को हमारे शरीर में ट्यूमर बना है तो वो कैसा है, पूरे अन्य शरीर के अन्य भागों में नहीं फैल रहा है ब्लड के थ्रू, तो वो क्या हो गया, आपका बिनाइन ट्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर बने रहते हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज पर इनको डायग्नोज कर लिया जाए तो इसको क्या करते हैं, उस जगह से निकाल लेते हैं, और जो व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है, कैंसर से, उसका कैंसर मतलब हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका बिनाइन कैंसर की प्रॉपर्टी होगी। दूसरा जो है यहाँ पे वो है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो कैंसर है ये क्या है, इसमें जो व्यक्ति की जो मृत्यु सुनते हैं आप लोग, वो इसी कैंसर की वजह से या इसी ट्यूमर की वजह से होती है। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन करती है और अपना समूह बना लेती है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में जगह जगह पे क्या हो रहा है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अनियंत्रित वृद्धि तो करती हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, पूरे शरीर में भी क्या कर रही हैं, फैल जा रही हैं ब्लड के माध्यम से, और जहाँ पर भी ये जा रही हैं वहाँ पर वो क्या कर रही हैं, जैसे सपोज हमारा शरीर है, यहाँ पे क्या था, मैलिग्नेंट ट्यूमर था, थोड़ा सा नीचे अगर ये ब्लड के साथ आया, इसने यहाँ पे गांठ बना दी, फिर इधर गया तो यहाँ गांठ बना दी। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ऑल ओवर द बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड के थ्रू फैलकर जगह जगह पर क्या कर रहा है, नई नई गांठों का निर्माण कर दे रहा है, यानी कि नए नए ट्यूमर का क्या कर दे रहा है, निर्माण कर दे रहा है। तो ऐसे जो ट्यूमर है उसको क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसमें एक और टर्म है आपका मेटास्टेटिस। ठीक है, स्टैटिस। ठीक है, मेटास्टेटिस। तो इस टर्म बहुत बार पूछा जाता है ये आपका। तो ये क्या हो गया कि कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना तथा वहाँ पर भी कैंसर का निर्माण कर देना, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, आपका मेटास्टेसिस कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो मेटास्टेटिस क्या होगी, जिसको भी क्या हो रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ब्लड के माध्यम से ब्रेक डाउन होकर जगह जगह पर क्या कर रहा है, अन्य शरीर के अन्य भागों में जाता है और वहाँ पर ट्यूमर का निर्माण कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक, तो इन दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे ऊपर तो पढ़ा ही दिया आपको, जो बेनाइन कैंसर है या ट्यूमर है वो क्या है, अपने मूल स्थान तक ही क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं, ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों तक प्रवेश नहीं कर पाते।
ठीक है। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या हो रहा है, अपने मूल स्थान पे तो करेगा ही करेगा ट्यूमर कॉज, ठीक है, और ब्लड के माध्यम से जहाँ जहाँ भी फैलेगा आसपास के ऊतकों में जाएगा तो वहाँ पर भी वो क्या कर देगा, ट्यूमर क्रिएट कर देगा। तो ये ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है किसी भी व्यक्ति के लिए। जबकि जो बेनाइन ट्यूमर हैं वो क्या होते हैं, उतने हानिकारक नहीं होते हैं। अगर इनको पहले ही डायग्नोज कर लिया जाए प्राइमरी स्टेज में तो इसमें इंसान क्या हो सकता है, मृत्यु से बच सकता है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि जो बेनाइन ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैलते, ठीक है। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या है, रक्त के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, नया ट्यूमर बना देते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और जब भी क्या हो रहा है, कैंसर कोशिकाएं बन रही हैं वो क्या करती हैं कि जो भी अन्य बॉडी की अन्य कोशिकाएं होती हैं उनके एनर्जी के लिए, भोजन के लिए स्पर्धा करती हैं और वहाँ पर नई ब्लड वेसल्स कोशिकाओं का भी क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो अंतर है वो है आपका कि जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो फाइब्रस कैप्सूल के अंदर बंद रहते हैं, मतलब वो ज़्यादा नहीं फैलते हैं कि जगहों पर बंद कैप्सूल के अंदर बंद रहते हैं। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनमें ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, वो अनियंत्रित होकर क्या होते हैं, जगह जगह बढ़ते ही जाते हैं, ठीक। जो नेक्स्ट है इसमें क्या है, ऊतक के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि वो बने रहते हैं, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर भी ये होंगे वहाँ पर क्या रहेंगे, बने रहते हैं लंबे समय तक और बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जबकि इधर इसमें क्या है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है छोटी छोटी को अपने में क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा और पूरे आसपास के ऊतकों में और ब्लड के माध्यम से और अन्य ऑर्गन में जाकर भी क्या कर देगा, वो ट्यूमर बना देगा, ठीक है बच्चों। तो कैंसर क्या हो गया, एक खतरनाक बीमारी है हमारे सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसका भी अभी क्या है, परमानेंट इलाज नहीं खोजा गया है। अगर प्राइमरी स्टेज पर ये क्या होती है, डायग्नोज हो जाती है तो ही इसका इलाज क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम इसके कारण और इससे बचने के उपाय के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।